अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, ब्रेन स्टॉर्मिंग को, एग्ज़ाइल और सेल्फ एग्ज़ाइल इनका क्या मतलब होता है, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये काफ़ी आप ये समझ लें कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम इन्हें नहीं कह सकते। ये ऐसे टॉपिक्स पे अक्सर स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है। असल में वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो आपका कंसेप्ट चेक नहीं कर रहे होते, वो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे होते हैं कि आप ज़रा क्या राय रखते हैं इन चीज़ों के बारे में। ज़्यादातर इनके नंबर्स नहीं होते, लेकिन जो कैंडिडेट है उसकी साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए इस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। शायद आपसे अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए तो आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखा हुआ हो तो ये अच्छा है आपके लिए। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने अक्सर टेलीविज़न्स में भी ये सुना होगा, खेल के मैदान में भी इसको काफ़ी ये आपने टर्म सुनी होगी। इसका ये मतलब होता है कि जब एक प्लेयर अपनी कामयाबी को बड़े ही आइज़ाना तरीके से एक्सेप्ट करे, जब वो एक ऐसा बिहेव करे कि उसने ठीक है जीत तो ली है कोई चीज़, लेकिन वो इतना फ़ख्र नहीं कर रहा, इतना उछल कूद नहीं रहा, इतना कि पूरे ग्राउंड में वो भागा नहीं जा रहा। तो आप सिर्फ ये देखें कि ग्राउंड के अंदर अगर एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती भी है, तो हम इस तरह बिहेव ना करें, इतना पागलों की तरह सेलिब्रेट ना करें कि हारने वाले का हम दिल दुखा दें। हम बड़े हम्बल रहें और काफ़ी आजिज़ रहें, इसी को ही कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और ये जो पॉलिसी है ये हमें फेलियर्स को भी निपटने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है, और जो डिसअपॉइंटमेंट हमारी ज़िंदगी में आती है उसको भी फेस करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। यानी जब भी हम कोई टाइटल जीतें, कोई बड़ा इनाम जीतें, तो हम्बल रहें, ना कि हम चीखें मारे फिरें और पूरे ग्राउंड में फिरते रहें और सबको दिखाएं और अपने आप को हम अपना मजाक बनाया हुआ हो। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हिस्सा नहीं हैं। अब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फ़र्द को फ्री थिंकिंग की इजाज़त होती है, और उसको ये इजाज़त होती है कि वो अपने आइडियाज़ को जनरेट करे और उस पर कोई भी कैद नहीं है, वो किसी तरह भी कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। वो अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है और कोई भी बॉन्डेज उसके ऊपर नहीं है। ये एक बेस्ट तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ब्रेन स्टॉर्मिंग का हम इस तरीके से भी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल की जाती है कि उनके सामने प्रॉब्लम रख दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप ख़ुद अब इसको सॉल्व करें। आपके पास आपको खुली आज़ादी है, फ्री थिंकिंग है, और अपने आइडियाज़ को आप ख़ुद जनरेट करें और आपके ऊपर कोई भी पाबंदी हम नहीं लगा रहे। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी जो बच्चा है वो ख़ुद सारी चीज़ों को जाने और ख़ुद मसलों को हल करने की कोशिश करे, और ये एक बेस्ट तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम एग्ज़ाइल और सेल्फ एग्ज़ाइल की तरफ चलते हैं। तो इन दोनों का मतलब ही यही है कि हम वतन से निकाल दिया जाना। एग्ज़ाइल उसको कहते हैं जब कोई दूसरा बंदा आपको एक्सपेल कर दे, बाहर से एक्सपेल कर दे, मुल्क से निकाल दे या किसी जगह से आपको निकाल दे। सेल्फ एग्ज़ाइल का मतलब है जब आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपना मुल्क छोड़ देते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट थे जो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किए।